Hi students, this lecture is in continuation to our previous lecture जहाँ पे हम गॉस लॉ देख रहे थे और हमने एप्लीकेशंस शुरू करी थी लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो हम इस लेक्चर में शुरू से एप्लीकेशंस देखेंगे। राइट, एप्लीकेशंस देखनी बहुत ज़रूरी है जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स गॉस लॉ के क्लियर हो सकें। राइट, सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था गॉस लॉ के लिए हमें तीन ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं। पहले, अगर हमें सबसे पहली चीज़, हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, बिकॉज दिस इज एन ऑल्टरनेट ऑफ कूलॉम्स लॉ। राइट, कूलॉम्स लॉ से जो थोड़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस थी वो गॉस लॉ से इजी हो जाती है। राइट, ये इसका बेनिफिट है। और हमें इसमें एक गॉसियन सरफेस, जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, जिस चार्ज की हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उस चार्ज के हमें अराउंड एक गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ता है। वो गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक। राइट, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, इट शुड बी सिमेट्रिक। अगर आपको गॉसियन सरफेस मिल गया, उसके बाद आपको थ्रू दैट गॉसियन सरफेस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्रू दैट गॉसियन सरफेस आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। राइट, सो सेकेंड चीज, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू द गॉसियन सरफेस। थर्ड इज, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया आप उसको इक्वेट कर देंगे बाय Q अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट, जो कि गॉस लॉ था। राइट, चलिए अब ये जो भी हम एप्लीकेशन देखेंगे ये तीनों चीजें एक एक करके हमें निकालनी है। राइट, थ्योरम है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं वैसा है। देखिए, दो एप्लीकेशंस देखेंगे। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin sphere। सेकेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन स्ट्रेट लॉन्ग वायर। राइट, अब देखिए, एक चीज हमने जो लास्ट लेक्चर में देखी थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो था इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। राइट, ds क्या था, जैसे अगर ये स्फीयर था कोई, हमने देखा था, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया था थ्रू दिस स्मॉल एरिया ds, राइट, जिसका डायरेक्शन था ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल। राइट, जो जब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया ds मिल गया था तो हमने इस पूरे को हमने इंटीग्रेट कर दिया था फॉर दिस कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस। इंटीग्रेट करने का मतलब हमने एक स्मॉल एरिया से निकाल लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। राइट, सो कंप्लीट निकालने के लिए ऐसे स्मॉल स्मॉल एरिया जितने भी हैं इसके सरफेस पे, उन सबको हम उन सब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है ऐड कर देंगे। राइट, तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस। और जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस कर कहते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं, तो हम इस इंटीग्रल पे ऐसा साइन लगा देते हैं सर्कल का। इसका मतलब होता है यू आर कैलकुलेटिंग और यू आर इंटीग्रेटिंग, ओवर द क्लोज्ड सरफेस। राइट, ये याद रखना, जहां भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करोगे ड्यू टू गॉस लॉ जहां भी आप यूज करोगे, इंटीग्रल साइन पे ऐसे सर्कल लगा देना। राइट, क्योंकि आप क्लोज्ड सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो पहले वाले पॉइंट को देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फीयर। अगर ऐसा कोई थिन स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, राइट, ऐसे चार्ज्ड है ये, राइट, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फीयर। इसका रेडियस है आपका कैपिटल R। तो हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, राइट, एंड शुड एनक्लोज द चार्ज। राइट, इट शुड बी, याद रखना दो चीजें, इट शुड बी सिमेट्रिक एंड शुड एनक्लोज द चार्ज। एनक्लोज द चार्ज का मतलब होता है, अगर ये सरफेस है तो चार्ज इसके अंदर होना चाहिए। राइट, Q अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। अगर बाहर चार्ज होगा देन
इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज विच इज आउटसाइड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ चार्ज, उसी चार्ज से होता है विच इज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, जो अंदर होगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। कोई सरफेस पे चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता कुछ, राइट। अब देखिए गॉसियन सरफेस हम जो चूज करेंगे वो सिमेट्रिक होना चाहिए, तो हम ऐसा स्फीयर ले लेंगे गॉसियन सरफेस, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए से एट एनी पॉइंट, यहां पर P, पॉइंट P है, राइट। स्फीयर जो है गॉसियन स्फीयर जो है ये गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस है R, राइट। R इज ग्रेटर देन R, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, राइट। पहला स्टेप हो गया, हमें गॉसियन सरफेस मिल गया, सिमेट्रिक है, एंड दिस गॉसियन सरफेस इज एनक्लोजिंग द चार्ज। ये चार्ज जो है अंदर है ना, स्फीयर है, ये अंदर है, चार्ज स्फीयर पे ही है, सो दिस गॉसियन सरफेस इज एनक्लोजिंग द चार्ज, राइट। अब दूसरी चीज पे आ जाइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सॉरी, दूसरी चीज है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ ई ds, राइट। और यहां पे ds जो होगा ये सरफेस है। मान लीजिए हम ऐसे किसी सरफेस से, एक स्मॉल सरफेस से पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, राइट। यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा ई ds, राइट। और हम इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट, इसके डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यहां पे हम इन केसेस में हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेके चलते हैं, राइट। और एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो ऐसे होता है, आउटवर्ड, नॉर्मल, ये सब चीजें लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन जो होगा इस एरिया का वो होगा आउटवर्ड नॉर्मल, यूनिट वेक्टर भी होगा इसी डायरेक्शन में, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसका क्या डायरेक्शन होगा, वो भी ऐसे ही होंगी, राइट। ऐसे ही जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। अब देखिए ई का जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है, राइट, ऐसे है नॉर्मल, राइट, टू दिस सरफेस। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से जा रही है ई, और जो एरिया है, एरिया का भी डायरेक्शन ऐसा ही है, राइट, इस तरह से देखिए एरिया का भी डायरेक्शन ऐसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम है, राइट। तो देखिए ई ds पूरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ds। अब देखिए यहाँ पे ई और ds का सेम डायरेक्शन है, तो थीटा क्या होगा, 0, राइट। और cos थीटा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, राइट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा आपका ई ds, राइट। ई ds मतलब ई, अब देखिए हम अब पूरे सरफेस को, पूरे ये देखिए हमने एक स्मॉल, ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट लिया था, ऐसे जितने भी स्मॉल एलिमेंट हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे, इनसे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, राइट। ई ds ओवर दिस एंटायर गॉसियन सरफेस। या दूसरी चीज हम बोलते हैं, हम इसको जितना भी इससे निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट, हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरे टू गेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट गॉसियन सरफेस। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर दिस क्लोज्ड सरफेस, तो यहां पे हम सर्कल लगाएंगे, राइट। तो देखिए क्या होगा ये ds, देखिए ds पूरे का मतलब हम इस सरफेस का कंप्लीट एरिया निकालना चाह रहे हैं, ds जुड़ के ये पूरा स्फीयर का एरिया आ जाएगा, राइट, जो हो जाएगा आपका ES, राइट। इलेक्ट्रिक, ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस गॉसियन सरफेस ड्यू टू दिस थिन स्फीयर दैट हैज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब देखिए ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स E। देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस, ये S है, सरफेस एरिया पूरा, ठीक है। हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया था, सरफेस एरिया का ds, पूरा इंटीग्रेट किया हमने इसको, तो पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया आ गया S। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें पता होता है 4πr², ठीक है, 4πr² हम यहां पे कर देंगे, राइट। ये आ गया आपका
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया गॉसियन सरफेस, सेकंड स्टेप हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम इसको इक्वेट कर देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन 0 से, राइट। E इज 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट। ये क्या है, ये हमने पहले भी निकाला था ना। दिस इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट। दिस इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट। तो हमने देखिए दूसरे तरीके से हमने इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस गॉसियन सरफेस। बहुत सिंपल सी स्टेप्स थे। गॉसियन सरफेस देखा, सिमेट्रिक दैट एनक्लोजेस द चार्ज, जो इस स्फीयर पे है, इंटरनल स्फीयर पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला यूजिंग दिस इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस, राइट। ds 4 पाई r स्क्वायर, और इसको हमने इक्वेट कर दिया एज पर थर्ड स्टेप Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये आ गया, राइट। सो इलेक्ट्रिक, इससे हमें क्या पता लगता है दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर इज सेम एज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और इट इज एज इफ दिस entire charge is at its center, right? It is like the entire charge, or as if whole charge were concentrated at the center, right? ये ऐसे, ये जो फॉर्मूला निकला ये सेम वैसा ही है जैसे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए हमने निकाला था, राइट। सो यहां से हम कहते हैं दैट इट इज लाइक पूरा चार्ज जो है ये स्फीयर का, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट, राइट। इट इज लाइक होल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर या एट वन पॉइंट, राइट। जैसे कि पूरा का पूरा चार्ज यहीं पे है, राइट, क्योंकि ये अगर चार्ज पूरा यहाँ पे होता तो उस ड्यू टू दैट ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही होती है, राइट। ये हमने पीछे निकाला है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए इसी में हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं। देखिए इसी में हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं, जब आपकी, देखिए जब आपका R जो है यहां पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दिस सरफेस, राइट। बाहर जाके नहीं, इतनी दूर नहीं, सिर्फ यहीं पर। व्हेन दिस R इज इक्वल्स टू R ऑन दिस सरफेस, तो यहां पे मैं रख दूंगा E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। R को कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे, राइट। अब इसमें तीसरा केस भी है, अगर मैं एक स्फीयर इसके अंदर लूं, राइट। अभी तो मैंने स्फीयर इसके बाहर लिया था, अगर मैं स्फीयर इसके अंदर लूं देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट स्फीयर, राइट। ठीक है, यहीं पे आपको दिखाता हूं। इसको डायग्राम चेंज करना है, डायग्राम ध्यान से देखना। देखिए एक ऐसी चार्ज स्फीयर है, राइट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल। अभी तो हमने निकाला था आउटसाइड द शेल। इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे अंदर इस तरह से, राइट। हम गॉसियन सरफेस लिया हमने अंदर की तरफ, राइट। अब देखिए हमें अगर इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, देखिए अगर हमें इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है वो तो सेम होगा, राइट। देखिए इसका रेडियस है r, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो तो सेम ही आएगा, राइट। ये स्फीयर है ऑफ रेडियस r,
राइट। अगर हम यहाँ पे कोई एक छोटा ds एलिमेंट कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यही आएगा, राइट। अब देखिए थर्ड स्टेप में जब मैं इसको, इस वाले केस में जब मैं इस शेल के अंदर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैं इसको इससे इक्वेट करूंगा, राइट। देखिए E डॉट 4πr² को जब मैं Q अपॉन एप्सिलॉन 0 से इक्वेट करूंगा तो उस केस में ये Q क्या होता है? ये Q होता है चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द स्फीयर। ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है ना, अंदर गॉसियन सरफेस लिया है, Q होता है चार्ज विद इन दिस स्फीयर। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने गॉसियन सरफेस लिया वो मैंने विद इन दिस चार्ज स्फीयर लिया, राइट। पहले हमने जो गॉसियन सरफेस लिया था वो बाहर लिया था जो इस चार्ज को इनक्लोज कर रहा था। अब जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है ये इस चार्ज शेल के अंदर लिया है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, राइट। तो यहाँ पे Q है 0 आपका, ये Q 0 है, राइट। जब ये Q 0 हो जाएगा, देखिए अब जब ये Q 0 हो जाएगा तो let me just drop this, ये तो निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। मैंने यहाँ पे रखा इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इक्वेट किया Q अपॉन इस एप्सिलॉन 0 से। Q है इस, ये सरफेस इज एनक्लोजिंग नो चार्ज, सो Q हो जाएगा 0, E अपॉन 4πr² इज इक्वल्स टू 0 अपॉन एप्सिलॉन इज 0, राइट। देयरफॉर E इज इक्वल्स टू 0, इसको नीचे भी ले जाओगे तो 0 आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल, इनसाइड द चार्ज्ड स्फीयर इज 0, right? Electric field intensity inside the charged sphere is 0, right? So inside E inside the charged sphere is 0. I hope this is clear. क्योंकि अंदर वाला जो स्फीयर है, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, उसके अंदर कोई चार्ज ही एनक्लोज नहीं है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, इस फॉर्मूले से भी हमें दिख रहा है सब। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। अब हम जल्दी से, ड्यू टू थिन स्ट्रेट वायर, राइट, ड्यू टू थिन स्ट्रेट वायर। अब देखिए थिन स्ट्रेट वायर के केस में, अच्छा एक और चीज, जो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, अगर इसका ग्राफ देखेंगे हम E एंड R, देखिए E निकाला था हमने 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन r², राइट। ये है मैक्सिमम वेरी वैल्यू। जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी, इस R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे हम यूं इधर को जाएंगे, इधर को इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे इधर को जाएंगे, तो ये ग्राफ जो है आपको ऐसा मिलेगा, राइट। ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, राइट। ग्राफ कैसा होगा? E और R के बीच में इस तरह का होगा। इसका मतलब ये है जैसे जैसे R बढ़ रहा है, क्योंकि E और R इनवर्सली रिलेटेड होता है, राइट। ये देखिए E इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1 अपॉन r², राइट। अब देखिए जैसे जैसे ये R की वैल्यू बढ़ेगी, E की वैल्यू घटती चली जाएगी, राइट। फॉर्मूले से भी दिख रहा है और ग्राफ से भी हमें ऐसे दिखेगा, राइट। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये है आपकी लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसपे ऐसे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, स्ट्रेट वायर। देखिए गॉसियन सरफेस लेंगे, इसके अराउंड जो हम गॉसियन सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लेंगे वो होगा आपका सिलेंडर, इस तरह से, राइट। अब देखिए ये है कर्व्ड सरफेस, इसका एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, राइट। ये S1 है, राइट, ये S2 है, ये S3 है, राइट। अब देखिए यहां पे हम एक स्मॉल सरफेस लेंगे DS2, यहाँ पे हम स्मॉल सरफेस लेंगे DS3, राइट। ऐसे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे DS1, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये रहा, राइट।
तो ये तो हो गया गॉसियन सरफेस हमारा, राइट। अब देखिए गॉसियन सरफेस ही चार्ज एनक्लोज कर रहा है, इसके अंदर ये चार्ज है, बाहर नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इससे बाहर निकल रहा होगा, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो यहां से देखेंगे हम कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, यहां से देखेंगे और इन डायरेक्शन से देखेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, कौन कौन से डायरेक्शन से हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ये EDS, देखिए ये होता है EDS cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसा इलेक्ट्रिक, ये है इसका डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 है। तो EDS cos 0 वैल्यू 1। तो इसका जब हम देखेंगे इस वाले का, देखिए इंटीग्रल ऑफ EDS cos 0 प्लस जब हम इसका देखेंगे इधर वाले का, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसा, राइट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए ऐसा है, एरिया का डायरेक्शन क्या है, ऐसा। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या हो गया, 90। सिमिलरली इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसे, इन दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या हो गया, 90। तो जब मैं यहाँ पे EDS 90 रखूंगा, cos 90 क्या होता है, 0, राइट। तो यहाँ पे ये होगा थ्रू दिस EDS cos 90, राइट। अब थ्रू दिस सरफेस EDS cos 90, राइट। देखिए ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 1। सो दिस इज योर EDS। ये 0, ये 0, ये तो गए, तो ये आ गया आपका इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। अब इससे पहले हमें एक चीज और देखनी थी, दैट लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां पे लिख लेते हैं, लैम्डा इज, इस पूरी वायर जो है इसकी लेंथ है L, राइट। और लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज है, राइट। अब देखिए ये दोनों तो 0 हो गई, क्योंकि DS और E के बीच का एंगल 90 है, और इस फॉर्मूले के हिसाब से cos 90 0 होता है, राइट। अब देखिए EDS, अब देखिए ये पूरा सरफेस, पूरा कर्व्ड सरफेस है, सर्कल लगा देंगे, क्लोज्ड सरफेस पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट। सो ES। अब कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RL होता है, सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस S, ये कितना होता है 2 पाई RL, राइट। तो मैं यहां पे रखूंगा, ये है आपका फ्लक्स, ये हो जाएगा आपका E 2 पाई RL, देखिए 2 पाई RLE, ये आ गया। अब इसको किससे इक्वेट कर देंगे, इसको हम इक्वेट कर देंगे Q अपॉन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थर्ड स्टेप के हिसाब से 2 पाई RL डॉट E को हम इक्वेट कर देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन 0 से, ये हो गया, राइट। और चार्ज कितना है, लैम्डा चार्ज था आपका, यह हमने देखा था, लैम्डा चार्ज था 1 यूनिट लेंथ पे, राइट। देयरफॉर पूरी लेंथ कितनी थी इसकी, L, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा L, राइट। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ इज L, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q, लैम्डा L। तो दिस वुड बी लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट। सो E की क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए L से L कट जाएगा, राइट। देयरफॉर E की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आप इसको नीचे ले आएंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 1 अपॉन 2 पाई R, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका।
right? Sorry, not Q, L, lambda. It's lambda, right? L से L कटा था, lambda बचा था ना. E is equals to lambda upon epsilon 0 1 upon 2 pi r. Right? I hope this is clear. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर. Lambda upon epsilon 0 2 pi r. This is the electric field due to thin straight long wire. Right? I hope this is clear. Gaussian surface, electric flux calculate किया. Right? फिर दोनों को हमने इक्वेट कर दिया. I hope this is clear. Thanks.